गंगा जमनी तहजीब की अक्कास उर्दू सर्विस की नशियात आप ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071 न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब हैं। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमें आप सुन रहे हैं हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। पेश खिदमत है फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। तमाम सामीन की खिदमत में शमीम उस्मानी का पुरखुलूस आदाब। और आज का ये प्रोग्राम ख़ास इसलिए है कि इसमें मेरे साथ आज मौजूद हैं आपके प्यारे प्यारे नईम साहब। नईम साहब, आपको भी मेरा बहुत बहुत आदाब। शमीम उस्मानी, आपको भी और तमाम सामीन को भी मेरा पुरखुलूस आदाब। और ये 2021 का आखिरी तामिल इरशाद प्रोग्राम है, इसीलिए हम काफिया, हम नवा और मेरे हमदम, मेरे दोस्त मेरे साथ हैं शमीम उस्मानी। क्योंकि बात यह है कि अभी आखिरी है तो हम चाहेंगे कि ये भी एक यादगार बन जाए। बिल्कुल। और जाहिर है कि नगमे हम इस तरह के अपने सामीन की नज़र करें जो वाक़तन उनको पसंद हों। बिल्कुल, उन्हीं की फरमाइश के नगमे रहेंगे और बातचीत का सिलसिला भी जारी रहेगा, क्योंकि बहुत उथल पुथल वाला रहा ये 2021। कुछ अच्छी बातें देकर जाएगा, कुछ खट्टी यादें देकर जाएगा। देखिए, कहते कि हर शर में से खैर की अलामत ज़ाहिर होती है। बेशक। यानी कि डिस्ट्रक्शन से ही कंस्ट्रक्शन होता है जी। जब डिस्ट्रक्शन नहीं होता तो कंस्ट्रक्शन नहीं होता। और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत सारी बुराइयों के साथ, बहुत सारी बीमारियों के साथ ये साल गुजर गया जी। अब नए साल के इस्तकबाल का टाइम है, तो हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव रहें और ये सोचें कि यकीनन नया साल जो है, आने वाला साल है, वो हमारे लिए, आपके लिए और सबके लिए अच्छा ही होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही शमीम के कुछ चीज़ें मुश्किल दौर ज़रूर था जी जी, लेकिन ये मुश्किल दौर ने बहुत कुछ सिखाया भी है। बिल्कुल सिखाया। आप देखें कि कितने लोग एक दूसरे के करीब आ गए जब मदद के लिए हाथ बढ़े और बिला किसी तफरीक के। बेशक बेशक। और कोई चाहे कितनी ही दूर था, लेकिन उसे ये एहसास हुआ कि बेशक मैं अपनों से दूर हूँ, लेकिन कोई तो है जो मेरे करीब है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस माहौल में अहम बात ये थी कि जो लोग गैर थे उन्होंने अपनों से भी ज़्यादा अहम किरदार अदा किया है। जी हाँ। जिनसे कोई रिश्ता नहीं था, ना खून का, ना नस्ल का, ना मज़हब का, ना रंग का। जी हाँ, लेकिन इंसानियत का जो रिश्ता है, सबसे बड़ा रिश्ता, और वाकई इंसानियत की जीत हुई इस मुश्किल दौर में। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि आने वाला दौर जो है बहुत अच्छा होगा, खूबसूरत होगा और पुरुम्मीद हमेशा इंसान को रहना चाहिए। कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए कि कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है।
तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया। तौबा ये क्या फरमाया, मैं तो यूं ही शर्माया। मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। हो तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले। मेरी क्या बात है। दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं। अरे दिखती है रोज ही ऐसी फिजाएं, मुखड़े के सामने काली घटाएं। कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, कोई चल जाए जादू फिर हम पूछेंगे बाबू, दिन है कि रात है। हो तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले। मेरी क्या बात है। आए हैं दूर से मिलने हुजूर से, ऐसे भी चुप ना रहिए, कहिए जी कुछ तो कहिए, दिन है कि रात है। हो तुमसे मेहमान का मुझ पे एहसान क्या, लाखों ही जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले। मेरी क्या बात है। चलिए, हमारी भी कोई बात नहीं, क्योंकि जुल्फों वाले तो हम भी नहीं हैं। लेकिन बहरहाल घेरा डालना है मोहब्बत का। बिल्कुल मोहब्बत का घेरा डालेंगे दोनों मिलकर और जादू जगाएंगे दोस्ती का। बिल्कुल। और शमीम, एक मैसेज आपके सामने, वैसे हाँ। कि फरमाइशी ईमेल है दरअसल, तो और बात करते करते बीच में मेल भी शामिल करते चलेंगे। बिल्कुल क्या मेल राय भी है? शामिल करते चलेंगे। ये पहला मेल है मेरे पास। लेकिन जिला भुज। मैंने ये नहीं कहा कि आप शामिल कर लीजिए। अच्छा, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि इसमें कुछ थोड़ा सा मुझे गड़बड़ सी नजर आई। हाँ, तो ये असल में निशानदेही करते चलें। ये जो भेजा था इन्होंने, हमारी, मैं इनका नाम पढ़ देता हूँ। ये जिला भुज, कच्छ, गुजरात से हैं। गंगा वणकर, प्रीति वणकर और जूली गीता रोशनी। जी। इन्होंने मेल भेजा था, लेकिन एड्रेस यानी ईमेल आईडी इन्होंने उर्दू सर्विस ESD की जगह उर्दू सर्विस बहुत सारी ई लगा डबल दी। ई कर दिया। जी। ES यानी एक ई एक्स्ट्रा लगा दिया और इन्होंने। कई बार क्या होता है कि हमारे टाइप में गड़बड़ हो हाँ जाती है। सामाइन फिर ये शिकायत करते हैं कि आपका हमारा ईमेल क्यों नहीं शामिल हुआ। तो गंगाबेन वांकर, आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इसी वजह से आपका ईमेल उसमें साफ ये मेंशन भी है, लिखा जी। भी है कि इस वजह से आपका जो मैसेज है वो फरमाइशी ईमेल नहीं पहुंच पाता। और जनाब अगला मेल भी शामिल कर लें। बिल्कुल शामिल कीजिए। शहर डिंगान मोरगढ़ी से दूदूमल माऊजीमल कह रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू पूरी टीम और सब सुनने वालों को नया साल मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, और तमाम तक नेक ख्वाहिशात आप तमाम सामीन के लिए। और खंडवा से एक मेल है, ये राजेश सेन, सुरेखा सेन और जी। शुभम सेन का। अच्छा। और जनाब ये कौन है? भुवनेश्वर से हैं। जी हाँ, सन एवेन्यू। सेन एवेन्यू भुवनेश्वर से। रोमा, जहाँ तक मैं बात जी कहूँ, रोमा बिल्कुल सही आप सिराजुल्लाह। पहुंचे हैं। जी। रोमा रुबीना बानो और रोमा हिना। और अलहसना तहसील शेगांव ज़िला बुल्डाना महाराष्ट्र से अबरार खान सईदा खानम, साथ में उनके हैं जुबिया खानम। और एक और ईमेल शामिल कर लेते हैं, ये मिला है हमें साहवा रोड गंज डंडवारा यूपी से मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी, साथ में शमसुल कमर राही। और नए साल की मुबारकबाद तमाम फरमाइशी ईमेल्स में अभी तक हमें मौसूल हुई है। और जनाब ये मेल है मेरे पास जी। चमनपार जिला मोरबी से अब्दुल लखानी, जी। अनवर लखानी और अजीम लखानी का। ये अजीम होने चाहिए दरअसल। जी। जीम जो है गालिब हो गया। तो आज तुमने जैसे लिखा था ऐसे पढ़ दिया। हाँ बिल्कुल, अच्छा किया। जी।
और अगला ईमेल हमें मिला है सिद्धार्थ नगर देरापुर बावली से गजानन येले, नवदीप येले और साथ में इनके अवंतिका येले, और सिटी सेंटर खंडवा से मनोज भाई सेन, पूनम सेन, दीपक सेन और उनके अहले खाना। और चमनपार तहसील मालिया जियाना से चाणक्य नूर मोहम्मद, चाणक्य जुबैदा खातून और चाणक्य मास्टर विहान का मेल भी हमें मिल गया है। लोरवी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी और नेहा मरावी और उनके अहले खाना सुने तामिल इरशाद जी। और गांधीनगर गुजरात से इस वक्त हमें सुने सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और विशाल राठौड़। बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंबाड़े, भारती रंबाड़े और उनके दोस्तों ने भी ये फरमाइशी ईमेल हमें इरसाल किया है। जनाब अगला मेल मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू ज़िला जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद और अरमान इरशाद ने इरसाल किया है तामिल इरशाद के नाम। और जनाब ये है महीनगर उमरखेड़ से विजीत गवानकर, सरिता गवानकर और सिद्धांत गवानकर। और जनाब अगला मेल है नागपुर से वैशाली गवानकर, शैलेश गवानकर और कुमारी धावनी गवानकर का। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से तामिल इरशाद प्रोग्राम सुने अरबाब तारीफ, मोहम्मद इशराब और मोहम्मद ताजदार। और सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले और अवंतिका येले का मेल भी हमें मिल गया है। चलिए, तो आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं और जो इसमें तहनीती पैगामात हैं वो उसके लिए भी हम आप सबके लिए कहेंगे शुक्रिया जनाब। और आने वाला नया साल जो अब से चंद घंटों के बाद बस आने ही वाला है, दस्तक दे रहा है 2022, वो आपके लिए खुशियों का पैगाम लेकर आए, मसरतें आपके लिए लेकर आए, कामयाबियाँ लेकर आए, कामरानियाँ लेकर आए। जी जनाब, दिल धड़कने की तो बात है ही,
देखिए, एक अरसा पहले जी। मजाज ने कहा था तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन वाह, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। अच्छा था। ये ख़वातीन की आप बात कर रहे हैं? ख़वातीन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। ख़वातीन जी। ने इस शेर को अपनाया और इस पर अमल करने की कोशिश की। आज तमाम दुनिया में हिंदुस्तानी ख़वातीन का नाम जो है बहुत नुमाया तौर पर है। आप ये भी कह सकते हैं दिगर अल्फाज में कि अमली जामा जो है इस शेर को पहनाया। बिल्कुल। और ज़ाहिर है कि बात दरअसल ये है कि जब तक कोई मकसद सामने ना हो जी, तो सफ़र बेकार है। बेशक। मैं इस वक्त जो गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी गुफ्तगू का मकसद ये है कि अभी पिछले दिनों एक हिंद निजात खातून मोहतरमा अज़रा ज़िया को जी, अमेरिका में तिब्बत के लिए स्पेशल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है। जी, जो महकमा खारजा की एक आला एहलकार हैं अज़रा ज़िया, उन्हें खुसूसी राब्ताकार स्पेशल कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है। और चीन ने अमेरिका की जानिब से की जाने वाली इस तकर्रुरी को जी, ज़ाहिर है कि कहा कि ये मुदाखलत है। हालांकि हमें उस पॉलिटिकल इशू पर नहीं जाना है, हम अपनी हिंद निजात ख़वातीन के और ख़ातून के हवाले से बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। अज़रा जो है हिंद निजात अमरीकी हैं और कहा जाता है कि उनके वालिदैन का ताल्लुक़ जो है सूबा बिहार से था। जी, अमरीकी महकमा खारजा में सेनेटर टिम कैन ने कहा था कि अज़रा इससे कबल 5 अमरीकी सुदूर के अदवार में, यानी कि 5 जो प्रेसिडेंट गुजरे हैं, जी, जी। उनके पीरियड में महकमा खारजा में मुख्तलिफ खिदमत अंजाम दे चुकी हैं। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जी। और इन ये 5 फ़ख्र की अमरीकी बात है सुदूर- हिंदुस्तानियों के लिए। और बड़ी अजीब बात यह है कि इन 5 अमरीकी सुदूर में से 3 रिपब्लिकन के थे और 2 डेमोक्रेट से। डेमोक्रेट्स से, जी। अपनी तकरीर के वक्त अज़रा ने बताया था कि वो हिंद निजात हैं और उनके दादा हिंदुस्तान की आज़ादी के हामी थे। जी, वो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन सर्विस की ग्रेजुएट हैं। जी, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने एक ट्वीट में तिब्बत के हवाले से बात करते हुए दिया कि तकरीरी तिब्बत की मजहबी सकाफती और लसानी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और चीन से इंसानी खिलाफ वर्जियों का मुकाबला करने के लिए अमरीकी अज़्म का इजहार किया है। जी, ब्लिंकन ने कहा कि ज़िया जो है इंडिया में जिला वतन रहने वाले तिब्बत के रूहानी पेशवा दलाई लामा से जमहूरी तौर पर मुंतखब तिब्बती रहनुमा और चीन के दरमियान हौसला अफजाई की बातचीत करेंगी। दूसरी तरफ ये भी बात जाहिर है कि इनके अलावा भी बहुत सी ख़वातीन हैं जिन्होंने नुमाया कारकर्दगी जाहिर की। ये तो एक मिसाल थी चूँकि सामने आ गई और बातों बातों में बहुत। अब देखिए शमीम, ऐसा होता है कि ये जो टैलेंट है बहुत सारे मैदानों में होता है। यकीनन कहीं आपका जो जहन है, दिमाग है, वो चलता है, कहीं कहीं आपकी खूबसूरती। और काम अगर आती। जहन और खूबसूरती, दिलो दिमाग ये सब मिल जाएं, यकजा हो जाए, तो बात ही क्या जनाब। डेफिनेटली। और हरनाज सिंधु की बात कर ली जाए, मुल्क को उन्होंने 21 साल के बाद जो है खिताब दिलाया मिस यूनिवर्स का। वाह। जी हाँ, और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है ये एक मौका फराहम करा उन्होंने। इससे कबल 1992 में सुष्मिता सेन और 2000 में लारा दत्ता ने ये खिताब हासिल किया था। वाह। और जाहिर सी बात है उनकी इस कामयाबी पे जो है जश्न का माहौल रहा पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन इसका जो अब पस मंज़र है, दरअसल पहले ये हुआ करता था कि खूबसूरती को बालातर रखा जाता था। जी जी। लेकिन अब उस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा जाता। खूबसूरती के साथ साथ आपकी जहन साजी भी देखी जाती है। आपका मुकम्मल हाँ। टेस्ट लिया जाता है, बाकायदा आपका मेंटल स्टेटस देखा जाता है कि किस स्टेटस पे आप काम कर रहे हैं, आपकी सोच क्या है, आपकी अप्रोचेस क्या हैं। टोटल पर्सनैलिटी देखी जाती बिल्कुल। है। और इस साल की अगर बात करें तो 21 अक्टूबर का दिन हिंदुस्तान के लिए एक तारीख़ी दिन रहा। और 21 अक्टूबर को कोविड-19 के हवाले से अगर बात की जाए तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो एक निशाना था, एक हदफ था, हमने उसको पार किया। बिल्कुल। और आज यही वजह है कि 144 करोड़ जी से तकरीबन, ऊपर उससे ऊपर ये वैक्सीनेशन हो जी चुका हाँ, है। बिल्कुल, बड़ी वैक्सीनेशन बड़ी कामयाबी है साहब ये। जी हाँ, चलिए अब कुछ मैसेज शामिल करते हैं। बिल्कुल शामिल करते हैं जनाब। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, परमिला मरावी और नेहा मरावी का ये मेल हमें मिला है। राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, शाजापुर, मध्य प्रदेश से मनमोहन राजावत, मधु राजावत, साथ में राशि रक्षित और उनके अहले खाना। और जनाब ये एक में मिल गांधी रोड, गंज डुंडवारा से बीच में एक हमारे पास ईमेल है जमजम हुसैन शेख, मोहम्मद अजीम शेख और बेबी फातिमा शेख का। जी। और ये हैं विजय महोबिया, कविता महोबिया और विशाल विवेक, रामगंज, खंडवा, मध्य प्रदेश से। ये हैं राजावंत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, एमपी शाजापुर से हाँ, मनमोहन राजावत। ये हो गया, अभी शामिल हुआ इनका। हो गया ये? जी जी बिल्कुल। अभी अच्छा, क्या मैंने दोबारा पढ़ दिया? चलिए। आज लग रहा है दवाई नहीं खाकर आए हाँ, शामिल।
जी। तो ये जमजम हुसैन शेख वाला ये पढ़ा भी, आपने? हाँ, ये भी हो ये भी गया। पढ़ दिया। अनारकली बाजार जगरांव से सुनील पाठक, कमल पाठक और सुच्चा पाठक, और विनीपेग कनाडा से दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, और स्वीट सी हैं प्यारी सी बेबी काव्या। तो चलिए अब मैं पढ़ता हूँ। बिल्कुल। ग्रीन सिटी गांधीग्राम गुजरात से परवीन सोनी, प्रथम सोनी और कलावती सोनी। जौहरीबाग कंडला बंदर के से जगदीश जोहरी, पूजा जोहरी और पायल। और जनाब अगला मैसेज है राजकोट गुजरात से भेजने वाले हैं रश्मि और झरना। केम छो, मजामा। और उम्मीद यही करनी चाहिए कि 2022 में भी मजामा रहेंगे हम लोग। बिल्कुल श्योर। और जालंधर पंजाब से रमाकांत शर्मा जी का मेल भी हमें मिल गया है। जी। इसके अलावा ये हैं तहसील मियाना ज़िला मोरबी से दोस्त मोहम्मद मियाना, जी। बीबी हाजिरा मियाना और हुसैन मियाना। जी। और एक मील और शामिल कर लें। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर और सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार और नसीम बेगम। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। तेरी मस्त अदाएं ये बांकपन, हाय ये तेरी मस्त अदाएं ये बांकपन, किरणों को भी मैं छूने न दूंगा तेरा बदन, तुझसे नजर मिलाए ये किसकी मजाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, मैं खुश नसीब हूँ कि तुझे मैंने पा लिया, तूने करम किया मुझे अपना बना लिया, ऐसे मिले हैं हम के बिछड़ना मुहाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्ला कमाल है, अरे वल्ला कमाल है, जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है। जी जनाब।
तो शमीम, खूबसूरती की बात हो रही थी, इससे पहले भी हरराज सिंधु की हमने बात की थी, मिस यूनिवर्स का खिताब उन्होंने जीता, और यहाँ बात ये हो रही थी कि अगर खूबसूरती पर ही बात होती तो फिर खूबसूरत ख़वातीन के अलावा बाकी सब पीछे रह जाते। डेफिनेटली। लेकिन ये बात नहीं, आज का दौर बदल गया है और हर फील्ड में, हर मैदान में जो है ख़वातीन आगे रहती हैं। और अगर आप हिंद निजात की बात की थी आपने, बड़ी अच्छी मालूमात आपने दी थी अभी कुछ देर पहले, तो कमला हैरिस के हवाले से भी यही बात है। बिल्कुल, उनको भी यही कहा जाता है, वो हिंद निजात हैं जी, बल्कि कहानी आता है ही वो। बिल्कुल सही कहा आपने। और कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाली 57 साल कमला हैरिस ने गुज़श्ता साल अमेरिका की तारीख में पहली नायब सदर बनकर नई तारीख रकम की। बिल्कुल, जी हाँ। और हार्वर्ड में 4 साल रहने के बाद कमला हैरिस ने हेस्टिंग्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से कानून की डिग्री हासिल की थी और कई कारनामे अंजाम दिए और फिर इस मकाम तक वो पहुंची। बड़ी खिदमत अंजाम दी उन्होंने। अच्छा देखिए, आप बात कर रहे थे कि लोग तरक्की करके कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं, और मेरे ध्यान में इकबाल का एक मिसरा आ रहा था, क्योंकि आजकल हम टेक्नोलॉजी पर मुनहसिर हैं। बिल्कुल। है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, बल्कि पूरा शेर ही आ गया। जी, एहसास मरबत को कुचल देते हैं हालात। वाह। लेकिन अब हालात ये हैं आजकल के, बगैर मशीनों के और बगैर तकनीक के कोई चारा नहीं है। सही। अभी पिछले दिनों जो हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी का सबसे पहला SMS फरोख्त किया गया है जी, जो तकरीबन 1 लाख यूरो से 2 लाख यूरो के दरमियान इसकी कीमत लगी है जी। और बड़ी बात यह है कि इससे जो कुछ रकम की आमदनी हुई है वो उस कंपनी ने बग़ैर फ़ायदे के लिए, बग़ैर मुनाफे के लिए वो UNHRC को दी थी, जो महाजिरों के लिए काम करती है, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करती है। ये SMS जो है सिर्फ 15 कैरेक्टर पर मबनी था और इसमें लिखा था मैरी क्रिसमस, और ये 3 दिसंबर 1992 को भेजा गया पहला SMS था ये। और जनाब, ये सिर्फ समझिए कि एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे जी, अमर नील, अच्छा, पापोरथ, उनको ये मैसेज मिला था और उन्होंने अपने एक साथी रिचर्ड जारसूस को भेजा था, जिन्होंने इस कंपनी की तरफ से मुनक़दा क्रिसमस की पार्टी में मधु किया था जी, ये कहकर। तो सिर्फ ये 15 कैरेक्टर का वर्ड था मैसेज, जो नीलाम हुआ है, और इसकी रकम जो है कंपनी ने, यानी वो जो कंपनी मोबाइल कंपनी है, उसने UNHRC को सब डोनेट कर दी। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, फलाह बहबूद के काम आएगी और लोगों को इससे इमदाद मिलेगी, ये सबसे अच्छी बात है। इसका जो सबसे खूबसूरत पहलू है वो यही है कि इसकी जो रकम है वो अच्छे कामों पर सर्व की जाएगी। असल में देखिए, जो इख्तिताम होता है 31 दिसंबर का, जी, ये एक तरह से क्रिसमस की तकरीबात जो हैं वो एंड तक आ जाती हैं, 25 दिसंबर जिसे हम बिल्कुल बड़ा दिन कहते हैं जी। और ये भी आप सुनते होंगे, सांता क्लॉज आता है, तोहफे तहफ देता है लोगों को, बच्चों को, गरीबों को। एक तोहफे का जिक्र और करते हैं, चलें, जो बड़ा अजीब तोहफा है साहब। हाँ, वैसे तो कहा जाता है कि तहफ देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं। और देखिए, मैं जिस तोहफे की बात कर रहा हूँ, बड़ा अजीब तोहफा है और गुमनाम शख्स की तरफ से है। अच्छा। क्रिसमस के मौके पर किसी गुमनाम शख्स की जानिब से पैकेट में बंद नामालूम तोहफे का मिलना खुशी के साथ साथ तजस्सुस का बाइस भी बनता है। जाहिर सी बात है। ये ही कुछ अल्फाज थे न्यूयॉर्क के इलाके में हार्लम में वाक़ सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क के प्रोफेसर डॉक्टर मैनन के। जी। डॉक्टर मैनन शोबा फिजिक्स में चेयरमैन हैं। अच्छा। कोरोना की वजह से तमाम क्लासेस बंद चल रही थी जी। ज़्यादातर क्लासेस जो है ऑनलाइन थी, लेकिन अब चूँकि कोरोना का थोड़ा कंट्रोल हुआ है तो क्लासेस खोलने के लिए, नए सेमेस्टर के आगाज़ के लिए जब क्लासरूम खोले गए तो मैनन साहब जब अपने शोबे में आए तो उन्हें डाक के ज़रिए एक लिफाफा मौसूल हुआ, बल्कि पैकेट मौसूल हुआ जी, जो हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट के नाम था जी, एक पार्सल था जी। ये पैकेट नवंबर 2020 में कॉलेज में मौसूल हुआ था, मगर कॉलेज बंद होने की वजह से ये यहीं पड़ा रहा डाक के कमरे में। अच्छा। पैकेट पर $90 मालियत की टिकट भी थे और उसे एक्सप्रेस मेल के जरिए भेजा गया था जी। मैनन साहब ने पैकेट खुला तो उसमें $50 और $100 मालियत के करेंसी नोटों के बंडल मौजूद थे, जिनकी मालियत $1,80,000 थी। क्या हुआ? पैकेट में एक खत भी था जिस पर भेजने वाले ने लिखा था वो इस कॉलेज में फिजिक्स और रियादी का तालिब इल्म रह चुका है और मास्टर्स की डिग्री हासिल करने के बाद एक कामयाब साइंसदान के तौर पर काम कर रहा है जी। वो फिजिक्स और रियादी के ज़रूरतमंद तालिब इल्मों के लिए ये रकम अतिया कर रहा है। खत के आखिर में केल पेस्ले का नाम और कैलिफोर्निया का पता दर्ज था जी। डॉक्टर मैनन ने माजी के रिकॉर्ड चेक किए, लेकिन इस नाम का कोई तालिब इल्म कभी सिटी कॉलेज में रहा ही नहीं जी। गोया तय करने वाले ने जानबूझकर अपना नाम और शनाख्त पोशीदा रखी जी। ये वही बात है शमीम कि नेकी कर दरिया में डाल। बिल्कुल।
और बड़ा सुकून मिलता है इस तरह का काम करके। जी। और शो ऑफ करने वाले लोग फिर थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, और जो गुमनाम रहते हैं वो बहुत से अनसंग हीरो भी होते हैं ना। आप डेफिनेटली देखते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स भी इस तरह के रहे कि वो कुछ अनसंग हीरो जद्दोजहद की आज़ाद कराने के लिए मुल्क को। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे कि नाम उनका बेशक उतना ना हो, लेकिन काम उनके बड़े अच्छे बड़े अच्छे काम थे और उन्होंने बड़े अहम काम अंजाम दिए हैं। जी हाँ, बहुत कारह अहम नुमाया खिदमत अंजाम अंजाम दिए दी। उन्होंने, बिल्कुल खिदमत अंजाम दी कौम की भी और मुल्क की भी। तो अब आप कौन सी खिदमत अंजाम देने जा रहे हैं? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब चूँकि 11 महीने को हैं, पहले खबरें बरसीर से सुन ले, उसके बाद अपनी सामीन के लिए नगमे पेश करेंगे। जी हाँ, और उनके जो फरमाइश भी शामिल फरमाइशी करेंगे। ईमेल्स हैं उनको भी हम ज़रूर शामिल करेंगे। एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं तामिल इरशाद का बाकी हिस्सा लेकर। ये आज का खुसूसी प्रोग्राम है और मेरे साथ में है शमीम उस्मानी। तो नईम साहब, इससे पहले कि कुछ और गुफ्तगू की जाए, एक नगमा सामीन की नज़र करें। बिल्कुल, हम भी मुंतज़िर हैं इस नगमे को सुनने के लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। जब तलक ना ये तेरे रस के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरेगा ये तेरी जुल्फों के तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जी जनाब। तो शमीम, ये साल जो है जैसा हमने कहा था कि बहुत कुछ लेकर आया है और बहुत कुछ देकर जा रहा है। जी, यकीनी बात है। क्योंकि ऐसी शख्सियात रहीं जो इस दायरे फ़ानी से कूच कर गई, लेकिन उनकी यादें उनके काम की वजह से हमेशा हमारे ज़हन और दिलो दिमाग में ज़िंदा रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर उर्दू ज़बान की बात की जाए तो मारूफ अदीब, अफसाना निगार और ड्रामा निगार, फिल्म साज हिदायतकार और मकालमा नवीस और स्क्रीन प्ले राइटर, इतनी सारी खूबियाँ थी उनमें। सागर सरहदी साहब की हम बात कर रहे हैं। जी, मैं समझ गया। जी हाँ, और आप 21 मार्च 2021 को जो है इस दुनिया फानी से जी कूच कर गए थे।
और अगर फिल्मों की बात की जाए तो नूरी तो आपको याद होगी फिल्म। जी यकीन। उनका जो असल नाम था वो तलवार गंगा सागर था दरअसल। अच्छा, सागर सरदी साहब का। जी हाँ, पाकिस्तान से हिजरत करके वो जी, इंडिया जी। आए थे जी 1933 के बाद। हालांकि बहुत पुरानी बात है। कभी कभी, नूरी, सिलसिला और बादर जैसी कामयाब फिल्में उन्होंने दी। और इस बीच कुछ और भी फनकार थे जो हमसे जुदा हो गए। सुरेखा सीकरी आपको याद है, वो बालिका बधू वाली? हाँ हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता सब। भाई इतनी ज़बरदस्त इतना खूबसूरत अदाकारा एक्टिंग जी। करती थी, लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और उनको नेशनल एजाज़ भी मिला था, कौमी एजाज़ भी हासिल हुआ था। जी। 75 साल की उम्र उनकी रही। और बालिका बधू में जो उन्होंने अदाकारी की थी, उसके अलावा वो एक फ़िल्म आई थी मम्मो 1994 में। जी जी। और बधाई हो 2018 में, क्योंकि फिल्मों में भी काम किया। हालांकि वो थिएटर से जुड़ी शख्सियत थी जी, बिल्कुल। और उन्होंने बड़े उम्दा मतलब किरदार निभाए। एक ज़बरदस्त किरदार उनका टीवी सीरियल में रहा और लोग बदलते रहे, लेकिन असल में उनका किरदार वही रहा। उसी किरदार की वजह से मशहूर भी हुई थी वो। जी, और वो किरदार ऐसा था कि उन पर एक तरह से नक्श हो गया था, बेशक बेशक। और वो उस बिल्कुल। किरदार में ढल चुकी थी। हाँ, बिल्कुल। और बड़े ही एक टीवी अदाकार की अगर बात की जाए तो सिद्धार्थ शुक्ला बहुत कम वक्त में आप इस दायरे फ़ानी से कूच कर गए। टीवी शोज़ में भी बड़े आते थे, बहुत बिग बॉस में भी थे आप। जी हाँ, और वो मुकाबला जीता भी था उन्होंने। और एक और शख्सियत राजीव कपूर साहब भी हमसे जुदा हुए। जी हाँ, और राज कपूर साहब के साहबजादे आप। यकीनी बात है। और एक और शख्सियत अगर आपको याद हो, शहंशाह जज्बात, ओहो, ट्रेजेडी किंग। और हिंदुस्तानी फिल्मी सनत की एक का अगर एक इंस्टीट्यूट उन्हें कहा जाए तो डेफिनेटली कह सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई मुदायका दो राय नहीं है जी, बिल्कुल। और मुज़ायका नहीं होना चाहिए। और ज़बरदस्त अदाकार थे, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है क्योंकि ये तो वही बात इसीलिए होगी। उनको ट्रेजेडी किंग कहा जाता था। जी कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल इस तरह से अदाकारी की है, जी जो भी उन्होंने रोल निभाए हैं वो लगता था कि उनमें ढल गए हैं वो। जी। 7 जुलाई को तकरीबन 98 साल की उम्र थी जिस वक्त उन्होंने इस इंतकाल किया। हाँ जी हाँ, दाई अजल को लब्बैक कहा। और अपनी वो यादें, खूबसूरत डायलॉग्स, और ना सिर्फ डायलॉग्स बल्कि जब वो बात करते थे तो यूं लगता था जैसे उनका बोलने का अंदाज भी वैसे ही था। एक झरना, आबशार हाँ, जो है वो बह रहा है। और बहुत ही फ्लोलेस बड़ी अंदाज था। सुबक रफ्तार के साथ बहुत आराम आराम से मध्यम जी लहजे हाँ। में गुफ्तगू करना। हालांकि पठान थे, जी ये बड़ी जी बात है। जी पठान थे, और वो भी पेशावर के पठान। जी, बिल्कुल। लेकिन लहजा उनका इतना खूबसूरत, इतना मलिह था। वाह 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 वाह। सही कि मुझे कहा ज़ाती तौर पर एक बार उनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ है, अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात रही हुई आपके। और आज भी उनके हाथ कलम से मेरे हाथ में महसूस होता है। क्या बात है, क्या बात है। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात आपने बताई शमीम। इतना एक ऐसी अजीम शख्सियत जी, से यकीनन आप रूबरू मेरे हुए, लिए बाइस फ़ख्र है ये। बाइस फ़ख्र बात है हम सबके लिए ही, क्योंकि वो थे ही ऐसी अजीम शख्सियत के मालिक। तो आइए एक नगमा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद जो है सामीन के जो है मैसेज ईमेल्स शामिल भी करेंगे? शामिल करेंगे। जी जी, जी। बिल्कुल। हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई, हमी से मोहब्बत, हमी से लड़ाई। अरे मार डाला दुहाई दुहाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। अभी न समझ हो उठाओ न खंजर, अभी न समझ हो उठाओ न खंजर। कहीं मुड़ न जाए तुम्हारी कलाई। अरे मार डाला दुहाई दुहाई। सितम आज मुझ पर जो तुम ढा रही हो, बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो। ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं, ये जी चाहता है कि खुद जान दे दूं।
मोहब्बत में आए न तुम पर बुराई, अरे मार डाला दुहाई। दिन साहब ऐसे करते हैं, गाना भी धीरे धीरे लोग सुनते रहेंगे, उनके मैसेज भी शामिल हो जाएं, क्योंकि मैसेज जो कि हमारी बातों के दरमियान कम शामिल हो रहे हैं। देखो फरमाइशी ईमेल्स भी हैं और जी। नए साल की मुबारकबाद के पैगामात भी हमारे पास जितने हैं। कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो जाएं। जी, ये देखिए नवापुरा अकोला के हैं गणेश भिरड़, वर्षा भिरड़ और अनुराग भिरड़। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, शाहीना रफ़ी और संदीप गुगलानी। और शिवाजी चौक नया जालना से भरतराज भूरेवाल, राजकुमार भूरेवाल और जी, अभिराज भूरेवाल का मैसेज भी हमने शामिल कर लिया है। राहट गांव कैंप अमरावती से श्याम किटे, वंदना किटे, भाविका किटे और उनके अहले खाना। शीतल पार्क राजकोट से कसम सांदवानी, शेरबानो सांदवानी और शुएब सांदवानी। कलश मार्ग उदयपुर से लाला सोनी, मंजू सोनी और बाबू भाई। और ये अगला मैसेज है नवलखी पोर्ट मोरबी से जी, आदम नकारिया, जरीना नकारिया और तबस्सुम नकारिया का। गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, चैतन्य मस्कीन और उनके अहले खाना भी सुन रहे हैं तामिल और इरशाद। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नादिया नासिर और साजिद शाहिद का मैसेज है। और इसी के साथ एक मेल और भी है गोविंदपुरा अहमदनगर से जी, जुनैद मुजावर, सबिया मुजावर और मिखाइल मुजावर का। टावर चौक गुमला झारखंड से SM जावेद, शगुफ्ता अंजुम और अस्तुपुरा जिला मऊ से मदर अली अंसारी, रज़िया बेगम अंसारी और मोहम्मद सादिक अंसारी। और ये अगला मैसेज है तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख कल्ला बख्श का, साथ में है बेगम राबी शेख और शेख रहीमुन्ना, इन्होंने साथ ही साथ नए साल की मुबारकबाद भी भेज दी है। जंक्शन प्लॉट राजकोट से प्रभुदास कोटेचा, हंसाबेन कोटेचा और उनके अहले खाना। और ये इकबाल चौक जामनगर से हैं आशिया नौटियार, जावेद नौटियार और महक सांदवानी। सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत और सुभाष लूना, आपका ये ईमेल हमें मौसूल हुआ एकता कॉलोनी रोहतक हरियाणा से। बिलाईगढ़ से जगदीश दीवानगन, पुष्पांजलि दीवानगन और जानवी का मेल भी हमें मिल गया है। नांगलोई दिल्ली से मानसिंह सिलान और सुनीता और भैरवी का ईमेल भी हमने कर लिया है और ये शामिल। वयास कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, मिसेस संतोष शाही और गौरव शाही। शिवाजी नगर वडाली देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, साथ में इंदिराबाई खोबरखेड़े। करोला मुरादाबाद से अयूब खान, नीरम गुड़ी और शुएब खान का मेल हमें मिला है। जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया और साथ में रजत और उनके कुछ और दोस्त। और ये हैं चनेसर गोट कराची से हमारे रमेश कुमार खत्री, टेलर मास्टर किशनलाल खत्री और अरशद हुसैन भाई। शेरी बटनी महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर, अरुणा दामोदर, साथ में उनके कुछ और दोस्त भी हैं। और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार झा, साथ में गुड़िया कुमारी। हीरावाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा और इंदु पार्वती गोदारा का मेल हमें मिला है। चौटाला से दारा पंडित, संजय शर्मा, साथ में पुनीत पंचारिया। और रामगंज खंडवा से विजय महोबिया, कविता महोबिया और विशाल विवेक का मेल भी हमें मिल गया है। होटगीज रोड जिला शोलापुर महाराष्ट्र से गणेश लोंडे, आम्रपाली लोंढे और आरव। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता के ये हमारे सामीन हैं बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी सिन्हा और अजय कुमार बोरखेड़ा सिन्हा। पीतरामल जिला उज्जैन से शमीम ये हैं विनोद मुड़त और नेहा मुड़त और साथ नेहा जैन माफी और दीपक मुड़त। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर और आकृति राहुल का मेल हमें मिला है। पूर्वी चंपारण बिहार से आर्यन राज, सुमित राज, साथ में रोहित राज। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल अंसारी, शाहना परवीन अंसारी और आसमान नाज अंसारी। और चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और डॉक्टर अदीबा का मेल भी हमने शामिल प्रोग्राम कर लिया है। कोलखेल अकोड़ा से हैं विजय वडालकर, लता वडालकर और उनके अहले खाना। और राधा रानी रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार का मेल हमें मिल गया है। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा और रमेश चंद्र वर्मा, साथ में शेख मूसा। रेयर रोड राजकोट से जी। राजेश कृष्णा और जानीश राजा का मेल हमें मिला है। रेगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, साथ में प्रियंका बंछोर। और अगला मेल एक बार फिर हम ले चुके हैं, 2 बार आ चुका है ये मेल। चलिए तो अगला शामिल कर लेते हैं। अकोला जी। महाराष्ट्र से अनिल मावले, नितिन ताक वाले और साथ में अनिल मुरकुटे। तो चलिए अब एक नगमा सामीन की नज़र किया हाँ जाए। बिल्कुल, एक नगमा, उसके बाद कुछ बातें होंगी।
मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने। आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने है, मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने। हुस्न मुजस्सिम हो, रंगीन क़यामत हो, तुम हुस्न मुजस्सिम हो, रंगीन क़यामत हो। फूल जुल्फों में चुने मांग भरी तारों से, रंग मिलता है दहकते हुए अंगारों से। मस्त आँखों बेगुमा होता जनाब। अगर शमीम फिल्मों की बात की जाए तो 2021 में वैसे तो फिल्में बहुत कम मंजर आम पर आईं और कोरोना था, हालात तो इस तरह के रहे, ये इंडस्ट्री भी हमारी मुतासिर रही। लेकिन अगर कुल मिलाकर पूरी दुनिया की बात की जाए तो 5 जो टॉप फिल्में रहीं उनमें स्पाइडरमैन ने बहुत कामयाबी हासिल की। अच्छा। जी हाँ, और टॉम हॉलैंड इसमें एक्टर थे और इस फिल्म ने 174.92 करोड़ का जो है बिजनेस किया और अभी भी ये जारी है। और हिंदी वर्जन की अगर बात किया पुष्पा की तो उसने 39.95 करोड़ का बिजनेस किया। और ये तेलुगु के जो अल्लू अर्जुन है जी जी एक्टर जो हैं उनकी ये फिल्म थी। दरअसल उसका हिंदी में जो वर्जन था उसने बड़ी कमाई की। और बेल बॉटम की अगर बात की जाए तो 30.63 करोड़ का बिजनेस इसने किया। अक्षय कुमार की ये फिल्म थी और सूर्यवंशी ने इसने बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और 195.40 करोड़ का जो है बिजनेस किया। और इत्तेफाक के बाद अक्षय कुमार इसमें भी मौजूद थे। और चंडीगढ़ करे आशिकी ये 5वीं ऐसी फिल्म रही जिसने अच्छा खासा बिजनेस किया। और अब 83 जो है आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, वर्ल्ड कप हमने जीता था, प्रोडेंशियल वर्ल्ड कप 1983 में। और तब जो कामयाबी मिली थी उस पर फिल्म बनी रणबीर कपूर साहब की, रणबीर सिंह की, माफ़ कीजिएगा, रणबीर कपूर नहीं, रणबीर सिंह है दरअसल ये। और उसने भी बड़ा अच्छा बिजनेस किया, शुरुआत अच्छी मिली उसको भी। और अगर बात की जाए ओलंपिक्स की तो ये साल बड़ा अच्छा रहा। इस साल जापान में जो टोक्यो में, जी हाँ बिल्कुल, ओलंपिक मुनक्किद हुए थे उसमें हिंदुस्तान ने 1 गोल्ड 2 चांदी और 4 कांसे के तमगे हासिल किए थे। और इसमें जो सबसे अच्छी बात रही, जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे मुल्क का सर फख्र से बुलंद किया था और वो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। बेशक बेशक, जी हाँ। और तो चलिए कदम रुकने नहीं चाहिए, बढ़ने चाहिए, गुजरता रहता है लेकिन कदम जो है वो ठहरने नहीं चाहिए। चलिए तो हमारे गए तो समझिए गए, हमारे कदम भी नहीं ठहरेंगे। और तो कुछ ईमेल शामिल कर लीजिए। बिल्कुल, ईमेल शामिल करने का वक्त तो नहीं है, क्योंकि चाहते हैं अपने सामाइन की नजर चलिए एक नगमा कर दें। बिल्कुल, जिनकी मेल रहेगा फिर किसी और दिन शामिल करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, और सबको मुबारक हो नया साल, सबको मुबारक हो नया साल पुराना हुआ फसाना, छोड़ो भी ये किस्सा
पुराना हो अफसाना, छोड़ोगी ये किस्सा, नई बहारें नई जवानी नए साल का हिस्सा। गया दिसंबर आई जनवरी, गया दिसंबर आई जनवरी, सबको मुबारक नया साल, सबको मुबारक नया साल, नया साल ये नया साल ये नया साल। जी हाँ, हमारी जानिब से भी और ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की मुकम्मल टीम की जानिब से आप तमाम को नए साल की पुरखुलूस मुबारकबाद। जी हाँ, बस जाने से पहले इतना ही कहेंगे कि आपके बार मिल के यूँ साले 9 मनाएंगे, रंजिशें भुलाकर हम नफरतें मिटाएंगे। वाह 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 वाह, यही बहुत- बहुत- हमारा नज़्ब-उल-ऐन होना चाहिए। रंज का कोई लम्हा किसी के जी। पास ना आए, खुदा करे नया साल तुझको रास आए वाह। और हर एक को रास आए। जी हाँ, नेक ख्वाहिशात के साथ इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, बाकी प्रोग्राम चल ही रहा है अभी। जी रहेंगे। जाने वाले आने वाले, आ जाने के खुशियों के जाम तुझे सबका सलाम, ये दे खुशियों के जाम तुझे सबका सलाम। करो जी हंसते हंसते आने वाले साल को नमस्ते, करो जी हंसते हंसते आने वाले साल को नमस्ते। गया दिसंबर आई जनवरी, गया दिसंबर आई जनवरी, इससे दिल टकराने दो टकराने दो टकराने दो नया साल। सबको मुबारक नया साल, सबको मुबारक नया साल, नया साल ये नया साल ये नया साल ये नया साल, नया साल ये नया साल ये नया। सामीन, अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात जारी हैं हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर।